हाय एवरीवन। तो जैसा कि हम जानते हैं धरती पे युग परिवर्तन हो रहा है। धरती पे एसेंशन हो रहा है। तो इस एसेंशन को लेके मैं आज थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ आपको। तो जैसे कि हमारी धरती हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम एक सेंट्रल सन है एल्सियन, उसके अराउंड घूमती है, जो कि 26,000 ईयर का साइकिल है। मतलब हमारे सोलर सिस्टम को एल्सियन के अराउंड एक चक्कर लगाने में करीब 26,000 ईयर लग जाती है। एंड वो जो सेंट्रल सन एल्सियन है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड में है, जिसको फोटोन बेल्ट कहा जाता है। एंड एवरी 12,000 ईयर्स हमारी धरती उस फोटोन बेल्ट पे एंटर करती है, जिसकी वजह से धरती की फ्रीक्वेंसी, धरती की वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। एंड उस हाई वाइब्रेशनल पीरियड को हम सत्युग या गोल्डन एज कहते हैं। पर अभी जो एसेंशन हो रहा है धरती पे, ये सिर्फ 12,000 ईयर की साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसके साथ साथ एक और साइकिल है जो कि 75,000 ईयर का साइकिल है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो अभी धरती सिर्फ फोटोन बेल्ट पे एंटर नहीं कर रहा, बल्कि धरती एक 75,000 ईयर का जो साइकिल है वो भी कंप्लीट कर रहा है एट द सेम टाइम। सो यस, धरती फोटोन बेल्ट पे एंटर कर चुकी है ऑलरेडी, पर अभी जो इवेंट है वो सत्युग या गोल्डन एज से भी बढ़कर है। एंड एवरी 75,000 ईयर्स हमारी जो धरती है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम ही, पूरी धरती की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। मतलब उस वक्त धरती थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो जाता है इन एवरी 75,000 ईयर्स। एंड एवरी 12,000 ईयर्स हमारी धरती थर्ड डेंसिटी की लेटर फेज में एंटर करती है। हर 12,000 साल के बाद जब धरती फोटोन बेल्ट पे जाती है, तब धरती थर्ड डेंसिटी की लेटर सब ऑक्टेव्स में एंटर करता है। तो उस पीरियड को हम गोल्डन एज कहते हैं। पर अभी जो है, अभी धरती 75,000 ईयर के साइकिल को कंप्लीट कर चुका है। धरती एक डिफरेंट डेंसिटी, एक डिफरेंट डायमेंशन में जा रहा है। तो धरती अभी थर्ड डेंसिटी की लेटर स्टेज में नहीं, बल्कि पूरे तरीके से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है। तो फोर्थ डेंसिटी को लॉफ्टी डायमेंशन भी कहते हैं। तो इट्स द सेम थिंग। तो बेसिकली जब हम फोर्थ डेंसिटी में जाते हैं, देन वी कैन एक्सपीरियंस फिफ्थ डायमेंशन। डेंसिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ लाइट जो एक डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। तो मोर लाइट मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड बेटर वे फॉर द कॉन्शियसनेस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सो अभी धरती फोर्थ डेंसिटी में जा रहा है, या फिफ्थ डायमेंशन भी आप कह सकते हो। तो जब भी धरती इस फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट होगा, धरती की फ्रीक्वेंसी, धरती की वाइब्रेशन, धरती की लाइफस्टाइल, पूरी सेटलमेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट वो चेंज ऑलरेडी हो रहा है एक्चुअली। मतलब अराउंड 1986 से वो शिफ्ट टुवर्ड्स द फोर्थ डेंसिटी शुरू हो गया था। तो आज मैं थोड़ा सा एसेंडिंग टाइमलाइन एंड नॉन एसेंडिंग टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ। तो एसेंडिंग टाइमलाइन में कौन जाएगा और नॉन एसेंडिंग टाइमलाइन में क्या होगा। तो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, धरती बेसिकली फोर्थ डेंसिटी में बहुत ही पहले पूरी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा था, और उस वक्त ह्यूमैनिटी रेडी नहीं था। इसलिए जो हायर डेंसिटी बींग्स है, जो हाई डेंसिटी एंटिटीज है, उन्होंने धरती की उस एसेंशन को थोड़ा सा रोक के रखा था। धरती के लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं थे उस फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट होने के लिए। तो अभी बेसिकली धरती फोर्थ डेंसिटी की एनर्जी में ही है, पर धरती के ऊपर एक कवरिंग करके रखा है कुछ टाइम के लिए, ताकि धरती के लोग रेडी हो उस फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट होने के लिए। एंड बहुत जल्दी एक स्प्लिट होगा, एक टाइमलाइन स्प्लिट होगा बिटवीन द असेंडिंग टाइमलाइन एंड द नॉन असेंडिंग टाइमलाइन। तो अभी धरती सिंस फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है। तो अभी हम जिस रियलिटी में है, जिस टाइमलाइन में है, वो पूरी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में चला जाएगा। एंड पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी फिलहाल उस एसेंशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को एक दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा उस एसेंशन, वो इवेंट होने से पहले। पैरेलल रियलिटीज कह सकते हो। तो अभी हम जिस रियलिटी में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पैरेलल रियलिटीज है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में है, डिफरेंट डायमेंशन में है। तो जो लोग अभी इस पूरी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है, उनको एक दूसरे रियलिटी में, एक दूसरे टाइमलाइन में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो उस फोर्थ डेंसिटी की एनर्जी को अभी वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उनको, वो अभी भी धरती पे ही रहेंगे, पर एक डिफरेंट वर्जन ऑफ अर्थ, या फिर एक डिफरेंट पैरेलल रियलिटी ऑफ अर्थ। अर्थ एक ही रहेगा, बट देयर विल बी इन ए डिफरेंट टाइमलाइन, सो देयर विल बी इन ए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन। एंड जो लोग प्रिपेयर्ड है वो पूरी तरीके से फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो जाएंगे जब वो टाइमलाइन स्प्लिट होगा। तो वो टाइमलाइन स्प्लिट होने से पहले देयर विल बी समथिंग व्हिच इज कॉल्ड क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल
एक ट्रम्पेट जैसा साउंड करेगा, मतलब क्लेरेंकोल जब धरती पे भेजता जाएगा तब जो भी लाइट वर्कर्स है या फिर वॉन्डरर्स है जो हाई डेंसिटी से आए हैं अभी धरती पे ऐसे ह्यूमन है, वो सभी लाइट वर्कर्स एंड वॉन्डरर्स या स्टारसीड्स जो भी आप कहते हो, दे विल हेयर द क्लेरेंकोल इन देयर बॉडी। तो इट्स नॉट दैट कि वो सच में कोई बाहर से कोई ट्रम्पेट बजाएगा, नॉट लाइक दैट, बट इस क्लेरेंकोल इज मोर लाइक एक वाइब्रेशन जो आपकी बॉडी पे होगा, which will sound like trumpet in your body। तो एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आप कह सकते हो जो आपकी बॉडी में फील होगा। सो जस्ट आफ्टर द क्लेरियन कॉल वो टाइमलाइन स्प्लिट हो जाएगा, एंड इस वो टाइमलाइन स्प्लिट होने के बाद एक एक्टिवेशन वेव धरती पे भेज दिया जाएगा जो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जो जितने भी वॉन्डरर्स धरती पे जो हाई डेंसिटी बींग्स से जो फोर्थ या फिफ्थ डेंसिटी से आए हैं अभी धरती पे ऐसे ह्यूमन है, उन सभी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा उस हाई एनर्जी एक्टिवेशन वेव की मदद से। तो जब वो हाई एनर्जी धरती पे आएगा तब जितने भी ह्यूमंस है जितने भी वॉन्डरर्स है दे विल ऑल स्लीप, वो सभी सो जाएंगे। धरती पे जो वॉन्डरर्स है जब वो जागेंगे दे विल बी देयर क्वांटम हायर सेल्फ, मतलब उस वक्त जागने के बाद दे विल बी मर्ज्ड विद देयर हायर सेल्फ। तो उस वक्त उनकी जितनी भी मेमोरीज है उन हायर डेंसिटी लाइफ में, उन एंजेलिक रियल्म में, वो सभी मेमोरीज उनके पास फिर से आ जाएगा, एंड ऑल्सो दे विल हैव ऑल देयर एबिलिटी बैक। एंड उस वक्त जो भी वॉन्डरर्स है वो सभी वॉन्डरर्स जितने भी ह्यूमंस असेंड कर रहे हैं अभी हमारे साथ, उनको पोर्टल्स के थ्रू उस न्यू वर्ल्ड या ब्लेस्ड गया में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड जो भी ह्यूमंस प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही हाई होगा, एंड रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी जो अभी अवेकन नहीं है, हाई वाइब्रेशन में नहीं है, वो उस एनर्जी को ले नहीं पाएंगे। सो इट विल हर्ट देम एंड वी डोंट वांट टू हर्ट देम, इसलिए वो टाइमलाइन स्प्लिट हो जाएगा। एंड वो ह्यूमंस जो प्रिपेयर्ड नहीं है उनको एक दूसरे टाइमलाइन में एक दूसरे फ्रीक्वेंसी जोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंड जो भी लोग प्रिपेयर्ड है सिर्फ वही लोग उस वक्त उस असेंडिंग टाइमलाइन में रहेंगे। एंड आफ्टर द असेंशन जितने भी वॉन्डरर्स है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगा कि वो चाहे तो अपनी रियल्म अपनी एंजेलिक रियल्म में वापस जा सकते हैं, या फिर दे कैन स्टे इन द ब्लेस्ड गया एंड हेल्प द ह्यूमंस हु आर असेंडिंग। तो बेसिकली द नॉन एसेंडिंग टाइमलाइन जो है इज फॉर द ह्यूमंस एंड ह्यूमंस ओनली। नॉन एसेंडिंग टाइमलाइन सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, नॉट फॉर द वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स चाहे वो अवेकेंड हो या ना हो, दे विल असेंड बिकॉज दे आर ऑलरेडी असेंडेड। वो ऑलरेडी अपना असेंशन बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुका है, सो दे विल असेंड। तो अगर आपको लगता है कि आप वॉन्डरर्स हो, हाई डेंसिटी से आए हो, इफ यू फील दैट यू आर हाई डेंसिटी वॉन्डरर, देन यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, आप असेंड करेंगे। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग सुन रहे हैं यू ऑल आर अवेकेंड, यू ऑल आर एक्टिवेटेड, तो आई एम श्योर आप सभी असेंड करेंगे। बट प्लीज ट्राई टू स्टे इन ए हाई वाइब्रेशन एज मच एज पॉसिबल एंड एटलीस्ट सर्विस टू अदर्स, क्योंकि वो टाइमलाइन स्प्लिट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा नॉन असेंडिंग टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ कि नॉन असेंडिंग टाइमलाइन में क्या होगा। तो बेसिकली जो नॉन असेंडिंग टाइमलाइन है, जो धरती पे जो लोग प्रिपेयर नहीं है, वो नॉन असेंडिंग टाइमलाइन भी धीरे धीरे फोर्थ डेंसिटी प्लैनेट हो जाएगा। वो धरती है, मतलब एक डिफरेंट वर्जन ऑफ अर्थ कह सकते हो, या फिर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन, मतलब अर्थ ही है, अर्थ में एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जोन में है। तो बेसिकली दे आर स्टिल ऑन अर्थ एक्चुअली इन ए टेक्निकल वे। फॉर नॉन असेंडिंग टाइमलाइन भी विद इन फ्यू इयर्स धीरे धीरे फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो जाएगा। तो नॉन असेंडिंग टाइमलाइन भी एक फोर्थ डेंसिटी प्लैनेट हो जाएगा। सो पीपल हु आर नॉट अवेकेंड, हु आर नॉट सर्विस टू अदर्स पोलराइज्ड, वो नॉन असेंडिंग टाइमलाइन में रहेंगे। एंड इन द नॉन असेंडिंग टाइमलाइन दे विल गो थ्रू समथिंग स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स, उनके पास स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स भेज दिया जाएगा। वो सोलर फ्लेयर्स उनकी अवेकनिंग में हेल्प करेगा, उनकी डोरमेंट डीएनए को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। And in the non-ascending timeline, they will go through their disclosures, disclosure of alien life, disclosure of all the crimes and corruptions, जितने भी crimes and corruptions हुए humanity के against, all these things will be disclosed. So all these things will be disclosed to the people who are in the non-ascending timeline, and वहाँ पे लोग धीरे धीरे जागेंगे. So it will take some time, but still people will awaken. They will see the reality.
एंड नॉन असेंडिंग टाइमलाइन में जो फोर्थ डेंसिटी एनर्जी है, जो फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी है, वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि उस वक्त अर्थ फोर्थ डेंसिटी के बिगिनिंग फेज में एंटर करेगा। उस वक्त नॉन असेंडिंग टाइमलाइन में धरती फोर्थ डेंसिटी की ओर शिफ्ट होगा, इसलिए वो जो फोर्थ डेंसिटी एनर्जी है वो लोगों को फोर्स करेगा टू चूज इधर सर्विस टू सेल्फ या सर्विस टू अदर्स। लोग जो सर्विस टू अदर्स पोलराइज्ड हो जाएंगे, they will be able to stay on earth in the upcoming days, in the upcoming years, in the non-ascending timeline. And people who are service to self, people who are too much into the negativity, too much into corruption, greed, too much over materialistic, जो awaken नहीं होना चाहते, they will have to leave the earth. I mean, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अर्थ फोर डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है, तो जो लोग प्रिपेयर नहीं है, जो लोग उस फोर डेंसिटी की फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको धरती छोड़ना होगा थ्रू डेथ और थ्रू एनी अदर वे। सो देयर विल बी नो जजमेंट मेड अपॉन देम, बिकॉज एवरी सोल हैज अ चॉइस टू मेक, एवरी सोल हैज अ जर्नी टू मेक। पर नॉन सेम टाइमलाइन में बहुत सारे लोग जागेंगे, बहुत सारे लोग अवेकेंड होंगे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल will be service to others polarized. वहाँ पे they will have their awakening, they will go through the disclosures, and when they choose the path of service to others, वो लोग धीरे धीरे फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो जाएंगे।